बोलिए सच्चे दरबार की। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और ये कब का है? ये थोड़े दिन पहले का ही ब्लॉग है, अभी पुराने ही ब्लॉग चल रहे हैं। बस ये लास्ट है आई थिंक। फिर इसके बाद आपको बर्थडे ब्लॉग ही देखने को मिलेगा। 14 नवंबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था वो। और यहाँ पर बस मैं मॉर्निंग होते ही काम में लग गई हूँ। एक बहुत पुराना कप जहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, वहाँ का लिया हुआ कप आज टूट गया। मैं एक दिन पहले सोच ही रही थी कि ये कप बहुत पुराना है, अब वो नेक्स्ट डे टूट गया, तो वही मैं इनको दिखा रही थी। आज संडे तो ये भी घर पे है। मेरी आदत है सबसे पहले किचन को सुबह उठते एक बार जरूर पोंछ लेती हूँ। वैसे तो क्लीन रहती है बट फिर भी उसके बाद ही मैं चाय आय बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको चाय दे दी थी और मेरी बची हुई थी तो वो भी मैं लेकर के पीऊंगी। उसके बाद मैं आगे के काम करूंगी। क्या आप भी हमारी तरह घर बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में पैसे कमाना चाहते हैं? तो इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। भारत ऑप्शन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें या फिर गूगल प्ले पर खोजें। ये एक सबसे आसान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है जिस पर 1 मिलियन से भी अधिक भारतीय उपभोक्ता भरोसा करते हैं। आपको 10,000 रुपए में से एक डेमो खाता मिलता है आपको व्यापार करने के लिए, और व्यापार में सुधार करने के जो तरीके हैं वो सिखाने में मदद करेगा। और मुद्राओं से क्रिप्टो मुद्राओं में व्यापार करने के बहुत सारे लोकप्रिय संपत्तियां हैं। विचार यह भविष्यवाणी करना है कि क्या एक निर्धारित समय अवधि में कीमत बढ़ेगी या घटेगी। हाँ, सही भविष्यवाणी के मामले में आपको लाभ मिल सकता है। और अब 60 सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें। हाँ, मैं पैसे में हूँ, बहुत बढ़िया। सिर्फ 1 मिनट में 35 रुपए का मुनाफा। एक बार फेल हो जाने पर आप वास्तविक खाते में स्विच करना सीखते हैं और गूगल का उपयोग करके लॉग इन करते हैं। जमा बटन पर क्लिक करें जहां पर आपको विभिन्न भुगतान की विधियां मिलती हैं, जैसे पेटीएम, वॉलेट, यूपीआई और अन्य। जमा राशि का चयन करें और भुगतान पूरा करें। पूर्ण सफलता अधिसूचना प्राप्त करने के बाद अब एक ग्राफ की भविष्यवाणी करना शुरू करें और पैसा कमाएं। जैसे लाल बटन पर क्लिक करते हैं और मेरी भविष्यवाणी सही होती है, इसलिए मैं 34 रुपए का लाभ जीतती हूँ। तो कुल मिलाकर मैं 494 रुपए जीतती हूँ। और अपना सही विवरण भरें और निकासी अनुरोध जमा करें। आपको अपनी राशि तुरंत बैंक में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हैं तो आज ही भारत ऑप्शन से जुड़ें। तो यहाँ पर एक रात पहले चने भिगो दिए थे जो काले वाले आते, तो उन्हीं को मैंने अच्छे से वॉश करके और देख के कोई खराब वगैरह तो नहीं है करके मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। तो जब तक ये बॉयल होंगे तब तक मैं और काम कर लूंगी। इस वजह से सबसे पहले इन्हीं को चढ़ा दिया। थोड़ा सा नमक डाला, बिल्कुल एक चुटकी खाने वाला सोडा, इससे अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, सॉफ्ट जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद बस वही डेली घर के काम, डस्टिंग, घर को अरेंज करना, थोड़ा बहुत सामान बिखरा है वो अभी नन्नू ने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बर्तन हटाने हैं। बस यही सब अरेंज करना है। मॉर्निंग में डेली इतना काम तो होता ही होता है, चाहे हम जितनी भी सफाई रखें, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन रखें, डेली मॉर्निंग में इतना काम तो होता ही है, डस्टिंग और घर को अरेंज करना। कभी कभी बहुत ज़्यादा घर बिखरा हुआ होता है, कभी कभी थोड़ा कम बिखरा हुआ होता है, बस ये हो जाता है। तो यहाँ पर आज संडे है तो ये भी घर पर ही रहेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊंगी संडे का और आप लोगों के साथ बढ़िया सा शेयर करूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। फिर मम्मी की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी तो फिर मैं उस तरफ चली गई, तो ऐसे ही सारा दिन निकल गया। तो संडे का कुछ खास फिर बन नहीं पाया। और बट ये वाला ब्लॉग बहुत खास है क्योंकि अगले दिन जागरण है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव सा, बहुत ही प्योर सा ब्लॉग मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको दर्शन कराने की और चीज़ें पॉजिटिव सा एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की है। और उसके मॉर्निंग में ही मैंने पूजा भी की है। वो किस चीज़ की पूजा थी वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग समझ जाओगे। तो बस थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर ये शूट कर पाया था, तो वही डेली के काम, घर के काम, कपड़े धुलना, वो सारी चीज़ें। तब तक चने भी बॉयल हो गए थे। उसके बाद मैंने जो चॉपिंग है वो कर ली थी और एंड टाइम पर ये आते हैं किचन में जब सब हो चुका होता है कि लाओ मैं बनाऊंगा चने। तो मैंने कहा लो तो ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर पतिदेव, क्योंकि बनाए उन्होंने हैं। मतलब सब कुछ रेडी था ए टू जेड, बस बना उन्होंने दिए। तो फिर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद तो फिर वही मैं चली गई थी मम्मी के यहाँ पर फिर ज़्यादा ब्लॉग बनाने। तो
तो नेक्स्ट डे थी यहाँ पर तुलसी पूजा, और आप सभी जानते होंगे तुलसी पूजा में किस तरीके से हम तुलसी मैया का विवाह करवाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो वही मैंने सारा जितना मतलब कर सकती थी विधि पूर्वक मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि मैं हर बार यही बोलती हूँ, पूजा की और पूजा की सामग्री की और विधि विधान की कोई सीमा नहीं होती है। कमरा भर के कर लो, 10 कमरे भर के कर लो, कोई सीमा नहीं है। जितना उनको हम दे सकते हैं पूजा पाठ चढ़ावा, है ना, वो सारी चीज़ें तो मैंने अपने हिसाब से विधि विधान से पूजा कर ली थी। मन को इतना सुकून और शांति मिला करके। और यहाँ पर नन्नू भी आ गई, तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट पूजा डन हो चुकी है। अभी मैं आपको तुलसा मैया के भी दर्शन कराएंगे। कितनी सुंदर नई नवेली प्यारी दुल्हन सी लग रही है, एकदम दुल्हन वाली फीलिंग आ रही थी घर में। हाँ सच में शादी हो जैसे। बस आरती वगैरह कर ली, अब आप भी दर्शन कर लीजिए मैया के। उसके बाद यहाँ पर पड़ोस में था जागरण। जागरण भी था, दावत भी थी, और उनके बेटे का बर्थडे भी था। तो बस वही हम लोग गए और हम लोगों ने यहाँ इतना एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, खाया पिया, बातें की। क्योंकि एक सोसाइटी में रहते हुए भी जो हम लोग हैं वो डेली डेली नहीं पॉसिबल हो पाता है मिलना। कोई डेली डेली एक दूसरे से नहीं मिल पाता है। तो जब कुछ ऐसे फंक्शन वगैरह होता है कॉलोनी में, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत होती है, तो अच्छा लगता है। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और बहुत पॉजिटिविटी भरा ये माहौल होता है, क्योंकि दावत तो है ही है, बट उसके साथ साथ जागरण है माता रानी का। तो जागरण करवाना छोटी बात नहीं होती है, और जब माता रानी की कृपा होती है तभी हम जागरण करवा पाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तभी हम कहीं दर्शन को जा पाते हैं, है ना। तो सब भगवान की इच्छा से होता है। तो बस यही है कि अच्छा बहुत लगा, तो सोचा आपके साथ भी ये पॉजिटिव सा ब्लॉग शेयर करूं, और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं दिखाने की। क्योंकि जो जागरण था वो बहुत ही ज़्यादा भव्य और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। और जो भी उनके क्या बोलूँ, आर्टिस्ट कलाकार जो थे जागरण में, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे सारे। और इतने सारे चेंज होकर के कलाकार मैंने किसी जागरण में नहीं देखे। मतलब बहुत सारे कलाकार आए एक के बाद एक, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये लीजिए डिनर, आप लोग भी यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और जब कुछ ऐसे जागरण वागरण में होता है तो खाने का स्वाद और ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाता है। तो काफ़ी अच्छा खाना था। तो मम्मी थोड़ी देर के लिए खाना वाना खा करके चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो मैंने कहा चली जाओ, और मैं नहीं गई थी, मैं डायरेक्ट पूरा जागरण निपटा करके गई थी। हालांकि मम्मी भी बीच में आ गई थी, ये भी बीच में आते जाते बने रहते। और यहाँ पर देखिए जो बच्चे का बर्थडे ना, वो केक कट हो रहा है और सामने ही पंडाल लगा हुआ है। और इनका क्या था, ये अचानक रात में 1 बजे ये जो है किसी को ब्लड देने चले गए थे। तो अचानक से भाग गए। तो फिर ये 2-3 घंटे बाद हॉस्पिटल से होकर के आए हैं। और क्या बताएं, मतलब जागरण वाले दिन ऐसे सुना तो मन तो थोड़ा सा खराब होता ही है कि हाँ जो भी बीमार है उसको ठीक कर दिया। अचानक से कॉल आया मैं ब्लड देने जा रहा हूँ, तो मेरे एकदम से वो हो गया कि क्या, मतलब डर सा जाता है ना मन, एकदम हंसी खुशी का माहौल वो सब। बट ये है कि चलो अभी ठीक है। और फिर ये आए 2-3 घंटों बाद, गए, थोड़ा सा टाइम भी काफ़ी लग गया, पर चलो कोई बात नहीं। और ब्लड ब्लड देना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी से भी बोल दो वो ही दे देता है आजकल, तो कुछ नहीं है। और इवन ऑफिसेज में इन्होंने बहुत दिया है, कैंप लगते थे। तो ये तो बस यही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ मैंने आपसे ये शेयर किया कि बीच बीच में मतलब ये पूरा जागरण इन्होंने नहीं देखा है, नहीं देख पाया है। मम्मी ने भी थोड़ी देर बाद, मम्मी तो खैर आ गई थी, और मैंने पूरा देखा है। तो मैं बस इसलिए शेयर कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं, आप ये मत समझना मैं सुना रही हूँ। ब्लड दे के सुनाना तो बहुत ही तुच्छ बात हो जाएगी, बहुत ही चीप बात हो जाएगी। बट हाँ मेरा ये होता है यार, मैं छोटी, आप मेरी फैमिली हो, मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वही मैंने बस आपसे शेयर किया। और यहाँ पर ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची है,
उसका लहंगा कितना क्यूट लग रहा है, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो भाभी ने ही रेडी किया था, मतलब उसकी मम्मा ने, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो बस केक वगैरह कटा, फिर उसके बाद स्टार्ट तो होता है जागरण। और आप लोग जागरण एंजॉय करिए, दर्शन कर लीजिए बहुत अच्छे से यहीं से। और बस बहुत सौभाग्य की बात होती है, माता रानी की जोत जलती है तो अच्छा लगता है, मन को भी बहुत अच्छा पॉजिटिव सा फील होता है। तो बस यही है। सुन ले राधा प्यारी, तेरी ही सुनोगे काले, तू झगड़ा क्यों ठारी, ऐसी खाओगी। मेरे दिल की बीमारी तू जाने से सारी। एक बात बता कान्हा, तेरा दिल, तेरी बीमारी, इसका इलाज क्यों न करवाता कि मेरे पीछे पड़ रहा हूँ। उनका हमारे गांव के प्रधान जी कोमो में जा रही है, कोमो में। अच्छा, तो वो जो उनसे पढ़ी लिखी कम थी, वो कह रही इनका बता पैसे वाले कहीं भी जा सके। अच्छा, उसे नहीं ना पता बेचारी को कोमो की सके। एक दूसरी कह रही, अच्छा, सुन मेरी बात, कह दी अपनी बात। तेरे घुंघरारे बाल तेरी गल फूल नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कबीला तुलसी। आओ एक भजन सुनाता हूँ छोटा सा करके, जब आपने हंसी की बात करी है, सुनिएगा। पांचवा। तो जागरण देख करके कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर देखिए मेरी वॉशिंग मशीन है, वो भी ख़राब हो चुकी है। इसने कहा सब कंपटीशन कर रहे हैं, मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, मुझे भी ख़राब होना है। तो वही भैया सही करने आए, बट आज हुई नहीं, अब देखो कब होती है। चलिए खैर, तो यहाँ पर पूरा घर अरेंज हो गया है, फिर से वही हर दिन का जद्दोजहद, घर को साफ करना, एक सा करना। मैंने कहा शेयर करती हूँ, जब घर ऐसा होता है ना, ऐसे लगता है कि बस निहारते ही रहो घर को, जब कुछ भी काम नहीं रहता है। सब कुछ काम कर वर के थकान एकदम आधी लगती है, क्योंकि घर एकदम अरेंज रहता है तो बहुत खुशी मिलती है देख देख के। बस ये गए थे थोड़ा सा, मैंने इनसे सामान सब्जी वगैरह मंगाई थी, ये लेकर के आए, वही रखा है, बाकी सब कुछ A to Z अरेंज है। थोड़ा बहुत सब्जी फ्रूट्स है ना, सामान खत्म हो गया था, बस वही। और उसके बाद 10-15 दिन से ये डाइनिंग टेबल जाने को है। एक्चुअली हमने जो अपनी डाइनिंग टेबल है वो हटा दी है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और प्लस यूज़ नहीं होती थी। मैंने आपको काफ़ी बार बताया ना, ये ना के बराबर यूज़ होती है। और फिर इसमें डार्क कलर होने की वजह से मच्छर डेली डेली 1 कुंटल मच्छर, मैं तो ये तो कम ही बता रही हूँ, 1 कुंटलों मच्छर इसके नीचे भर जाता था, और मैं इतना इस चीज़ से परेशान हो गई थी। तो फिर डिसाइड किया चलो हटा ही देते हैं। एक होता है ना, डाइनिंग टेबल का सुख तो ले ही लिया, और फिर आगे भी देखा जाएगा, कभी लेना होगा तो ले लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिलहाल के लिए मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन ये लगा कि मैं हटा देती हूँ। और इधर एक ये बैग रखा हुआ है, मेरा छोटा सा घर है तो मुझे यहाँ जगह मिली तो फिर मैंने यहीं पर रख दिया, सेफली रखा है एक किनारे, और डेली डेली से कोई फिर हटाना भी नहीं पड़ेगा। और कहीं रखती तो शायद डेली डेली हटाना पड़ता फिर, इस वजह से। और ये बैग किसका है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। अब आप तो नहीं पहचान पाओगे ना कि ये बैग किसका है। चलिए खैर, तो यहाँ पर बस वही डाइनिंग के लिए जो आए हुए थे भैया, उनका जो वो होता है ना, ट्रॉली ट्रॉली वो बोल रही हूँ, मतलब जो भी आता है डाला वगैरह, वो आने को था। तो वो आ गए, तब तक मैंने उनको चाय नाश्ता भैया को करा दिया। सारी चीज़ें OLX पर ही हम लोग बेच डालते हैं। OLX पर डाल दो ठीक रहता है। तो वहीं से भैया आए थे लेने के लिए, और बस चली गई डाइनिंग। अब स्पेस कैसा लग रहा है बताना। तो मेरी डाइनिंग शिफ्ट हो चुकी है पूरी तरीके से, एक घर से दूसरे घर में।
और काफ़ी है भी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, बिल्कुल भी कुछ भी इसमें ख़राबी नहीं है कहीं से भी। बट ये था कि चलो यूज़लेस थी तो फिर दे दिया। और यहाँ पर 2 चेयर जो बाहर रखी रहती थी वो अभी फ़िलहाल यहाँ रख दी है, और फिर देखती हूँ इस एरिया का क्या करना है, वो मैं तसल्ली से देखूँगी। अभी मेरा कुछ मूड है नहीं ऐसा, तो अब घर एकदम खुला खुला सा लग रहा है। और चेयर भी बाहर ही रखूँगी, अभी मैं बाहर ही के लिए है, बट अभी फ़िलहाल रख दी है। तो अब एरिया एकदम खुला खुला सा लग रहा है, कंजस्टेड नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है आप बताना। और इसी के साथ करती हूँ ये वाला ब्लॉग एंड। मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।